जनता और विपक्ष पीएम मोदी की अपील पर कितना अमल कर रहे हैं यह आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री क्या पीएम की अपील का पालन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो पीएम ने अपील की है उस पर वो क्या कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों अधिकारियों का काफिला 50% कम कर दिया है। एमपी के सीएम मोहन यादव के काफिले में गाड़ियों की संख्या 13 से घटकर 8 हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी कार्यक्रमों और दौरों में गैर जरूरी गाड़ियों को कम करने का निर्देश जारी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी फ्लीट को घटाकर 5 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी अपना काफिला छोटा कर लिया है। इसके अलावा गुजरात के राज्यपाल ने हेलीकॉप्टर की यात्रा करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया है। वो अब ट्रेन और बस से यात्रा करेंगे। इसी तरह और भी कई राज्यों के सीएम ने क्या क्या फैसले लिए आगे आपको बताने वाला हूं। दिल्ली से लेकर गुजरात तक बीजेपी के नेता और मंत्री कैसे लोगों को पेट्रोल बचाने का संदेश दे रहे हैं। कोई ट्रेन से चल रहा है, कोई मेट्रो पकड़ रहा है, कोई ई रिक्शा तो कोई साइकिल से ही निकल पड़ रहा है। पीएम की अपील के बाद देश भर से आ रही अजब गजब की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन पहले देखिए कि जब देश संकट में होता है तब पीएम मोदी कैसे उस संकट से निपटने के लिए एक नया तरकीब और तरीका ढूंढ ही लेते हैं। आज आपको बताऊंगा कि पिछले 12 सालों में पीएम मोदी ने देश की जनता से कौन कौन सी अपील की है और उस पर जनता ने उनका कितना साथ दिया है, उन पर कितना भरोसा दिखाया है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने पहले शासनकाल में कोई नई परंपरा शुरू की हो। देश जब जब संकट में घिरा हो तब तब नेहरू से लेकर इंदिरा तक देश के मुखिया ने जनता से कौन कौन सी अपील किया, आज आपको वो भी बताने वाला हूं। पीएम मोदी जो भी कहते हैं उसके पीछे उनका एक विजन होता है। मोदी दूर की सोचते हैं, इसलिए हॉर्मुज संकट से देश में हाहाकार मचे। इससे पहले ही पीएम मोदी ऊर्जा का इतना बैकअप रख लेना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में भले ही हाहाकार मच जाए लेकिन भारत की जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो सेवक है, प्रधान सेवक है, तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि संकट कितना ही बड़ा हो लेकिन देश की जनता परेशान, सबके घर में चूल्हे जलते रहें, सबका धंधा पानी चलते रहे और भारत के ग्रोथ इंजन की रफ्तार धीमी ना पड़े। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा प्लान रहता है। और इसीलिए पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से 7 अपीलें की हैं। और इसे सिर्फ प्रधानमंत्री की अपील मत समझिए, इसे मोदी की 7 प्रतिज्ञा भी आप समझ सकते हैं कि कैसे देश को आने वाले संकट से बचाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 7 प्रतिज्ञाएं ली हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही नहीं कह दिया है कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल को बचाइए, खाने वाले तेल का इस्तेमाल कम कीजिए और सैर सपाटे के लिए विदेश यात्रा रोक दो। पीएम की इन सभी अपीलों के पीछे एक खास मकसद है और वो है हर तरह से भारत में मौजूद डॉलर का एक नोट देश से बाहर जाने से बचाना। और यही वो 4 कारण है जिसकी वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खर्च होता है। और ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी सिर्फ लोगों से अपील करके चुप हो जाते, वो जनता को भी अपनी अपील पर अमल करने के लिए प्रेरित करते हैं, हर बार करते हैं। आपको याद होगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, जब देश में स्वच्छता अभियान शुरू करने की बात आई थी तो याद है आपको सबसे पहले किसने झाड़ू उठाई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी ने दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर इस अभियान की शुरुआत कर दी थी और बनारस के घाट पर भी उनके सफाई अभियान की तस्वीरें सबने देखी, दुनिया ने देखी और भारत ने देखी। जब देश में नोटबंदी लागू हुई थी और पूरा देश लाइन में खड़ा था तब पीएम मोदी की मां भी एक साधारण नागरिक की तरह बैंक में 500 के नोट बदलने के लिए लाइन में लग गई थी। यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है, संदेश होता है, उदाहरण होता है। जब मोदी ने कहा कि किसी का काम छोटा नहीं होता है, सफाई करने वालों को छोटा मत समझो बल्कि उन्हें सम्मान दो, क्योंकि वही हैं जो पब्लिक प्लेस की सफाई और साफ उन्हें रखते हैं। इसके कुछ दिन बाद ही प्रधानमंत्री के कुंभ के मेले की वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें सफाई कर्मियों के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया। पीएम मोदी ने कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों के पैर भी धो दी। ये तस्वीरें आपको याद होंगी, याद है? ये कुंभ मेले की तस्वीर है। नारी वंदन कानून बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कागजों में नारी सम्मान की बात नहीं करते हैं, उनके खुद के संस्कार में वो सब कुछ रचा और बसा हुआ है। वो भरे मंच पर महिलाओं का सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। वो किसी भी महिला को अपना पैर नहीं छूने देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं जब उनके सामने खड़ी होती हैं, आती हैं उनसे मिलने के लिए, तो उनके पैर छूने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उल्टा पैर छू लेते हैं। और अगर किसी महिला ने जबरदस्ती पैर छू भी लिए तो पीएम मोदी भी उस महिला के पैर छूकर उन्हें पूरा सम्मान देंगे। कोविड काल में पीएम मोदी लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करते थे, तब वो खुद भी उन सभी प्रोटोकॉल का पालन करते।
मास्क लगाने की बात हो या फिर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात हो, पीएम मोदी ने खुद यह सब किया ताकि आम लोग भी इस पर अमल करें। यानी कि प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो लोगों से करने के लिए कहते हैं, उसे पहले सबसे पहले करके दिखा। अब देखिए कि पीएम मोदी ने पिछले 12 साल में अब तक 13 बार से ज्यादा देश के नाम संदेश दिया और जनता से अपील की। सभी संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई ना कोई प्लान होता है और संकट से उबारने के लिए जो प्लान उनका होता है उसके लिए वो देश से अपील करते हैं। देश को मजबूती दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है। पीएम मोदी वक्त वक्त पर अलग अलग तरह की अपील इसलिए करते रहते। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर वोकल फॉर लोकल और श्री अन्न खादी अपनाओ और एक पेड़ मां के नाम, यानी कि देश में हर व्यक्ति को यह प्रेरणा मिले पेड़ लगाने के, इसलिए उन्होंने नाम क्या दिया, देखिए, एक पेड़ मां के नाम। इस तरह की अपील उन्होंने की और मकसद बिल्कुल उनका साफ है। आपको पता है कि वो क्या करना चाहते हैं देश में। और पीएम की हर अपील जन आंदोलन बन जाती है। हर अपील पर लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। इस बार भी पीएम मोदी की अपीलों का बड़ा असर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने जो अपील की उस पर खुद पीएम मोदी कितना अमल कर रहे हैं, उससे पहले आपको यह दिखाता हूं कि मोदी की अपील का असर किन किन मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर हो रहा है। आप ये दो तस्वीरें देखिए। पहले पीएम मोदी का काफिला ऐसा होता था, देखिए। अब ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक तरफ आज की तस्वीर है दो गाड़ियों का, वो जो दो काली गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क पर हैं। और इससे पहले की तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए, ये लंबा चौड़ा ये काफिला आपको दिखाई देगा। पीएम मोदी के काफिले में अब सिर्फ दो ही गाड़ियां हैं। यानी कि इस बार भी पीएम मोदी ने खुद ऐसी पहल की है ताकि लोग उनसे प्रेरित हों और कम से कम गाड़ियां लेकर सड़क पर निकलें। पीएम मोदी का काफिला तो आपने देख लिया। अब देखिए कि मोदी कैबिनेट के कौन कौन से मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के कौन कौन से मुख्यमंत्री उनकी तरह ही अपने काफिले को छोटा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने काफिले में सिर्फ 4 कारें रखी हैं, सिर्फ 4 गाड़ी। गृह मंत्री हैं देश के, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री नहीं करेंगे भाई, तो कौन करेगा? फिर जनता क्या सीखेगी? इसीलिए मोदी के बाद अमित शाह, उन्होंने अपने काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां रखी हैं। बाकी की सभी गाड़ियों को उन्होंने हटवा दिया। बोलो नहीं चाहिए भाई, हटा दो। मोदी जी 2 गाड़ी लेकर चल रहे हैं तो मैं 4 गाड़ी में चल लूंगा, मुझे नहीं चाहिए इतना लंबा गाड़ियों का काफिला। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह ने भी अपने काफिले की ज्यादातर कारें हटा दी है और अब उनके काफिले में भी सिर्फ 4 कारें बची हुई। कार छोड़कर मेट्रो में चढ़ गए और कहा कि अब अगर कहीं कार से जाना पड़ेगा तो वो अपने काफिले में सिर्फ 1 कार लेकर जाएंगे। ये तो हो गई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की बात। लेकिन आप देखिए कि पीएम की अपील का असर बीजेपी के कुछ विधायकों पर भी हुआ है। मुंबई से बीजेपी के विधायक है संजय उपाध्याय, मुंबई से चिपलून तक जाने के लिए ट्रेन में वो चढ़ गए। ये ट्रेन में विधायक साहब, बहुत कम ऐसी तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन ऐसा हो रहा है देश में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है। अब विधायक साहब खुद इसका वीडियो भी बनाकर शेयर कर रहे हैं कि देख लो भाई, मैं विधायक हूं लेकिन ट्रेन में चल सकता हूं। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी के एमएलए जय मंगल कनौजिया कार छोड़कर ई रिक्शा में बैठ गए। ई रिक्शा में चल रहे हैं। अपने निजी आवास से डीएम कार्यालय तक उन्हें जाना था और इसके लिए उन्होंने ई रिक्शा का इस्तेमाल किया। मतलब देश बदल गया एक दिन में। आप सोचिए कि बड़े बड़े काफिले, गाड़ियों की कतारें, शान शौकत, रुतबा, सब कुछ विधायक मंत्री का दिखाई देता था। लेकिन आज अचानक से प्रधानमंत्री की एक अपील ने कैसे देश को बदल दिया है, वो आप सोचिए और देखिए। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सभी नेता और मंत्री पीएम मोदी की अपील को एकदम गौर से सुन रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं। कुछ ऐसे नेता भी निकले जिनको याद दिलाना पड़ा कि भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 गाड़ी में निकले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 19 गाड़ियों के काफिले के साथ वो निकले अपने घर से। हमारे रिपोर्टर वहां खड़े थे, उन्होंने गाड़ियां गिन ली। उनकी गाड़ियों का काफिला जो है 19 से 20 गाड़ियों का काफिला था। देख लीजिए, हमने तो नंबर लगा के देखा कि भाई जो हमारा रिपोर्टर गिन रहा है ये ठीक है कि नहीं है। 19 से 20 गाड़ियां थी, लेकिन कुछ ही देर में मोदी जी ने जो अपील की उस अपील पर उन्होंने भी अमल किया। अब विपक्षी पार्टी के नेताओं पर पीएम की अपील का कितना असर हुआ है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं।
ये देखिए, पहले तो ये देख लीजिए कि कितनी गाड़ियां हैं। ये 19 गाड़ी तो आपने देख ली, 20, 21, 22। भाई माना जाता है कि आपके काफिले में जितनी गाड़ियां हैं, आपका रुतबा, आपका भौकाल उतना टाइट है।